आज है डे 14 ऑफ 90 डेज हार्ट चैलेंज। और जैसे कि हम स्टार्टिंग में अपना डेली रूटीन डिस्कस करते हैं, तो आज मैंने काफ़ी सारे टारगेट्स लिए थे पढ़ाई के रिगार्डिंग। मुझे गवर्नेंस, पॉलिटी, सोसाइटी एंड करंट अफेयर्स में मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट करनी थी। मुझे ऐसे राइटिंग भी करनी थी, बट मेरा काफ़ी कम ही टारगेट पूरा हो पाया है। वो इसलिए क्योंकि मैं साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी, देन जो मैंने पहले पढ़ा था मैं साथ में वो भी रिवाइज कर रही थी। और जो हम नया पढ़ते हैं ना, उसमें टाइम लग रहा है। मतलब मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट दैट इज़ वर्थ इट एटलीस्ट, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ। बट टाइम लग रहा है और थोड़ा ना मुझे ओवरवेलमिंग लग रही हैं चीज़ें। बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने ये डिसाइड किया है, कुछ भी हो बस करते रहना है। टारगेट नहीं पूरा होगा चलेगा, बट बस नेवर गिव अप, ओके। ब्रेक्स नहीं लेने हैं अननेसेसरी। और जितना भी हो सकता है, इवन ये अभी भी मैं कंटिन्यू करूँगी, ये वीडियो बनाने के बाद भी मैं जितना हो सकेगा अपना टारगेट पूरा करूँगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वर्कआउट्स, ध्यान एंड त्राटक जो हम डेली करते हैं, हेल्दी ईटिंग, वो सब अच्छे से चल रहा है। एंड आई एम थैंकफुल कि मेरी पढ़ाई की वजह से वो कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज अगर वो अफेक्ट होती चीज़ें ना, तो मैं वही इनडिसिप्लिन के लूप में फंस जाती। बट आई विल मेक श्योर कि ऐसा नहीं हो। एंड उसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो या आज की जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ रामायण से मेरी क्या लर्निंग्स रही है। सो देर आर टू इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स जो मेरी रही है लाइफ में रामायण से। बहुत सारी लर्निंग रही है, बट लेट मी जस्ट डिस्कस टू। सो एक तो है पेशेंस एंड अपना सरल स्वभाव। जब राम जी के जीवन में इतनी सारी चुनौतियाँ आई, सीता जी का अपहरण होना, उनका 14 साल का वनवास, देन उनके पिताजी का निधन, बट इन सब चीज़ों के बीच भी उन्होंने कभी भी अपनी पेशेंस को लूज़ नहीं किया। उन्होंने कभी भी इन स्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया, और इसी वजह से वो बेटर डिसीजन ले पाए। तो ये चीज़ ना जब मैंने देखी, विटनेस करी ना, तो ये मैंने एनालाइज़ किया और मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ में भी इसे इनकलकेट करूँगी। तो काफ़ी सारे मैंने फेलियर्स देखे हैं, बट इस बार जो डिफरेंट था, 2025 में मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, बट इस बार मैं शांत थी। मुझे दुख हुआ था, मैं रोई भी थी, बट मुझे ये ज़रूर पता था कि मेरे पास एक मौका और है खुद को प्रूव करने का। जितना भी लगेगा, जितनी मेहनत लगेगी, मैं करूँगी। आई वुड नॉट गिव अप। सो ये चीज़ आई क्योंकि मेरे पास इतने सालों का ना पेशेंस जो था, वो मुझे हेल्प कर रहा था। स्टार्टिंग में जब इनिशियल फेज में थी मैं अपनी प्रिपरेशन के, तब मैं अच्छे से डील नहीं कर पाती नहीं कर पाती थी फेलियर से। बट अब मैं सीख गई हूँ कि व्हाट मैटर्स इज़ कि जस्ट कीप गोइंग ऑन। डजेंट मैटर कितनी फेलियर्स आए लाइफ में, हमें बस चलते रहना है, और वो आएगा जब हम पेशेंस रखेंगे। कितना ही टाइम लग जाए कोई बात नहीं, हमें सिर्फ पेशेंस रखनी है, और आएगा वो दिन जब हम सक्सेसफुल होंगे। दैट इज़ वन लर्निंग। एंड अनदर लर्निंग इज़ समय से पहले, मतलब परिणाम आने से पहले ही हार मान जाना। तो रामायण में जब भरत जी अपने भाई का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और 14 साल का जो वनवास होता है उसका आखिरी दिन होता है, और भरत जी ने ना प्रतिज्ञा ली होती है कि अगर सूरज ढलने से पहले राम जी नहीं आए तो वो अग्नि स्नान कर लेंगे। तो वो काफ़ी चिंता में होते हैं कि अभी तक भैया आए नहीं, और वो अपने गुरु को बोलते हैं कि गुरुदेव, मैं ना अब तैयारी कर लेता हूँ अग्नि स्नान की, मुझे लगता है कि भैया को ना कुछ बीच में शायद प्रॉब्लम अड़चन आ गई होगी और वो शायद नहीं आ पाएंगे। तो उनके गुरु ने उन्हें ये बोला कि तुमने अभी तक तो परिणाम देखा ही नहीं, अभी तक तो सूरज ढला ही नहीं, तो तुमने उससे पहले ही कैसे हार मान ली। तो ये चीज़ ना मेरी लाइफ में मैंने इनकलकेट होते हुए कब देखी, जब मेरा 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का पेपर था, और उसमें मेरे 2 एमसीक्यूज़ गलत हो गए थे। और मैंने जब अपने सर को अपना पेपर दिखाया, तो सर ने ना बोला कि 2 एमसीक्यूज़ तो ऑलरेडी गलत हो गए हैं, और इसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि और भी चीज़ें गलत हो सकती है, बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ मतलब कुछ भी, किसी भी आंसर में कुछ तो प्रॉब्लम होगी ही। तो तुम्हारे 96, मतलब 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो तुम्हारे 96 से तो ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो मैंने सर को यही बोला था कि सर, वट एवर इट इज़, मुझे पूरा विश्वास है इन 2 एमसीक्यूज़ के अलावा मेरे पेपर में कुछ भी गलत नहीं है।
इतना कॉन्फिडेंस था मुझे। एंड गेस व्हाट, जब रिजल्ट आया मेरे 100 में से इकोनॉमिक्स में 98 मार्क्स थे। एंड जब तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि वट एवर इट इज़, रिज़ल्ट आने से पहले ना हमें हार नहीं माननी चाहिए। और वो चीज़ ना कहीं मैं इन सालों में भूल गई थी, क्योंकि मैं जब रिज़ल्ट आता था ना मैं दुखी रहती थी। मुझे विश्वास नहीं होता था कि शायद मेरी जो मेहनत है वो मुझे परिणाम देगी। इसी वजह से मुझे रिज़ल्ट पॉजिटिव भी नहीं आता था। बट अभी मैंने बस एक ही चीज़ पे फोकस किया है कि जो भी हो बस मुझे मेहनत करनी है और पॉजिटिव रहना है। और रिज़ल्ट आने से पहले खुद को अपने माइंड को ये फीड नहीं करना है कि नहीं होगा, नहीं आएगा। बस just keep going on. So these are the two learnings. I hope I was a bit of helpful. Thank you.